नमस्कार, मैं रहबर सी बारी। आईडीए नाम तो सुना होगा, काफ़ी सुना होगा क्योंकि मौजूदा समय में काफ़ी चर्चा में है। कारण भी है चर्चा में होना भी चाहिए क्योंकि सबसे बड़ा चूना, सबसे बड़ी ठगी अंबेडकर नगर जनपद की अब तक हुई है। आपको बताते चलें कि पिछले वर्ष लगभग नवंबर माह से ये आईडीए जो कि नेटवर्किंग एक ऐप है, इस नेटवर्किंग ऐप पर कुछ लोग जुड़े। शुरुआत में कम थे लेकिन धीरे-धीरे ऐसा बढ़ा, ऐसा इसका मकर जाल बढ़ा कि अंबेडकर नगर के लगभग 20,000 लोग इस नेटवर्किंग ऐप से जुड़ गए। पहले 6600 रुपए, फिर 9,000 रुपए और फिर 12,000 रुपए लोगों ने लगाया। एक दिन में इसके लिए 30 बार क्लिक करना था इस ऐप को अपडेट करने के लिए। ऐसा करने पर प्रतिदिन $2 उसको मिलते थे और जब विड्रॉल करना होता तो कम से कम $100 उसमें रहना चाहिए था। उसके बाद सारा पैसा निकाला जा सकता था। जो भी व्यक्ति, जो भी युवक इस ऐप को जिसकी आईडी खुलती थी, वो अपने पीछे कम से कम 2 लोगों को जोड़ता था ताकि उसकी आईडी लगातार चलती रहे। और जो एक बार किसी को जोड़ना नहीं चाहता था और वो 6600 या 9,000 या 12,000 रुपए सिर्फ लगाकर अकेले खेलना चाहता था, उसके लिए ये था कि 90 दिन में आप विड्रॉल कर सकते हैं। जब ये चालू हुआ तो लोगों को चस्का लगा और लोग जुड़ते चले गए। शुरुआती दिनों में लोगों को पैसा मिला तो लालच बढ़ती चली गई और लोग पैसा लगाते चले गए। इतना तगड़ा ये मकर जाल फैला इस आईडीए नेटवर्किंग ऐप का कि अंबेडकर नगर के लगभग 20,000 लोग इससे जुड़ते चले गए। इसमें किसान भी शामिल थे, व्यापारी भी शामिल थे, कर्मचारी भी शामिल थे, सफाई कर्मी शामिल थे, आम नागरिक शामिल थे, यहाँ तक कि पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल थे। लगभग 3 महीना पहले एसपी अंबेडकर नगर अजीत कुमार सिन्हा ने एक निर्देश जारी किया था और उस निर्देश में स्वाट टीम और को निर्देशित किया था, पुलिसकर्मी को भी निर्देशित किया था कि वे सरकारी कार्यालयों में फैले भ्रष्टाचार की जांच करें और यदि कोई ऐसा मिलता है तो उस पर कार्रवाई करें। साथ ही साथ ये भी कहा गया था उसमें कि जो अलाव में गड़बड़ी की जा रही है उसकी भी जांच किया जाए। ताज्जुब की बात है कि पुलिस कर्मियों ने को भ्रष्टाचार और इसके लिए लगाया गया, लेकिन उनको इतना बड़ा खेल चल रहा था इस जुए का, इसकी भनक तक नहीं लग सकी। हालांकि लगी, लेकिन वे खुद भी उसमें कूद पड़े और यही वजह कि ये जो जुए का धंधा था ये काफी तेजी के साथ बढ़ता चला गया। पिछले दिनों जब लगभग एक सप्ताह पहले जब आईडीए ने देखा कि काफी लोग हमसे जुड़ चुके हैं। आपको एक चीज और बता दें इससे पहले कि ये जो कारोबार था ये अंबेडकर नगर में ही ज्यादा था। आसपास के अन्य जो जनपद थे वहां पे इक्का दुक्का लोग ही इससे जुड़ रहे थे, लेकिन अंबेडकर नगर में सबसे ज्यादा लोग इससे जुड़ गए। एक सप्ताह पहले आईडीए ने देखा कि अब काफी लोग जुड़ गए हैं तो उसने एक नया लालच दे दिया। लालच ये दिया कि ऑफर ये दिया कि आप पैसा लगाइए, 24 घंटे में ये राशि दुगनी आपको वापस होगी। बस फिर क्या था, लोगों ने पैसा लगाना शुरू कर दिया। कंडीशन ये हो गई कि किसी ने अपने पत्नी तो किसी ने अपनी माँ के आभूषण बेच दिया और बेच के लगभग 8 से 10 लाख रुपया उन्होंने एक साथ इस लालच में लगा दिया कि 24 घंटे के अंदर हमको तो दूना मिल ही जाएगा। कुछ व्यक्ति ऐसे भी थे जिन्होंने जमीन तक बेच दिया, तो कुछ ऐसे थे जिन्होंने अपनी दुकान ही इसमें खत्म कर दिया। हुआ क्या, 24 घंटे बाद और खास बात ये भी थी, जो पैसा जिन्होंने लगाया उन लगाने वालों में छोटे तबके से लेकर जो हाई प्रोफाइल लोग थे, बड़े पैसे वाले लोग थे, उन्होंने भी लगाया। कई सफेद पोश भी इसमें जुट गए और सफेद पोशों की निगरानी में पूरा ये धंधा फैलता रहा और सफेद पोश लोग जो हैं उनका हाथ ऐसे लोगों पे था, वैसे युवकों पर था जो इसको लेकर आए थे। अगर कायदे से जांच किया जाए तो उन सफेद पोशों के भी चेहरे भी बेनकाब हो सकते हैं। इसके अलावा कई धर्मगुरु, हर मजहब के धर्मगुरु भी इससे जुड़ गए और उन्होंने भी इसमें जमकर पैसा सिर्फ इस उम्मीद पर लगा दिया कि 24 घंटे में हमें दोगुना मिल जाएगा। ये ऑफर पहले सिर्फ 2 दिन के लिए था, फिर इसको बढ़ाकर 4 दिन किया गया। फिर उसके बाद हुआ ये कि जब
24 घंटे बाद लोगों ने लालच में कि हमको दुगना पैसा मिलेगा, उन्होंने विथड्रॉल के लिए आवेदन कर दिया, मतलब क्लिक कर दिया। नया ऐप था, उसके लिए अलग से ऐप बना गया था और उसके ऊपर उन्होंने क्लिक कर दिया। विथड्रॉल तक हुआ तो नहीं, लेकिन ऑफर जरूर बढ़ा दिया गया, 2 दिन और बढ़ाया गया। 4 दिन में लगभग 900 करोड़ रुपए अंबेडकर नगर जनपद से उसमें झोंक दिया गया। जब ये हुआ कि विथड्रॉल क्यों नहीं हो रहा है, तो एक युवती की ही कहा जाए कि उसने व्हाट्सएप से जो टीम लीडर थे उनसे वार्ता किया और वार्ता करके उसने ये बात साफ करी कि आप लोग अभी विथड्रॉल ना करें, 12 घंटे के पश्चात आपका विथड्रॉल हो जाएगा। ये भी कहा कि जल्दबाजी ना करें, ये ऐप बंद होने वाला नहीं है, ये ऑफर लगातार जारी है, ऐप बंद नहीं होगा, ये ऐप 2026 तक चलेगा। उस युवती की ऑडियो भी है और लोगों ने उस पर यकीन किया और उस युवती की बात किया जाए तो उसके अंदाज से ऐसा लग रहा था कि वो शायद यहाँ की है ही नहीं, मतलब भारतीय नहीं है, कहीं और की है। बहरहाल लोगों ने उसकी बात पर विश्वास किया और विश्वास करके पैसा फिर झोंका। 4 दिनों में 900 करोड़ से अधिक की राशि लोगों ने झोंक दिया। उसके बाद अचानक रात्रि में लगभग 2 बजे ऐप मोबाइल से गायब हो गया। जब गायब हो गया तो हड़बड़ी मच गई। दूसरे दिन लोग सड़कों पर आ गए और सर पकड़कर बैठ गया। कुछ लोगों ने तो आत्महत्या तक का प्रयास किया, लेकिन लोगों की सक्रियता से उनकी जान बच गई। बहरहाल 2 दिन पूर्व अकबरपुर नगर का ही एक व्यवसायी है कुलदीप गुप्ता, उसने अकबरपुर कोतवाली में तहरीर दिया और 6 लोगों के युवकों के विरुद्ध केस दर्ज करने की बात कही। पुलिस ने बहरहाल 6 युवकों के विरुद्ध केस तो दर्ज कर लिया, लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर केस दर्ज कर लेने मात्र से क्या इस प्रकार की जो नेटवर्किंग प्रक्रिया है, नेटवर्किंग धोखाधड़ी है, क्या इस प्रकार की धोखाधड़ी को रोका जा सकता है? अंबेडकर नगर के इतिहास में 1995 में जब अंबेडकर नगर के जिले की स्थापना की गई, उसके बाद से अब तक कई इस तरह की कंपनियां आई और गईं, लोगों को लूटा, गाढ़ी कमाई को लूटा और चली गईं, लेकिन इतनी बड़ी ठगी का मामला अभी तक सामने नहीं आया था। ये पहली नेटवर्किंग ऐसी ये ऐप ट्रेडिंग कंपनी थी जिसने 900 से करोड़ से अधिक का चूना अंबेडकर नगर वासियों को लगाया। मतलब अंबेडकर नगर जनपद के इतिहास का सबसे बड़ी ठगी AIDA ने कर दिखाया। बहरहाल ये कार्रवाई पुलिस की किस दिशा में जाएगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इसके साथ ही पुलिस की कार्यशैली पे भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर गया कि पुलिस के नाक के नीचे इस तरह का जुए का कारोबार चलता रहा, लेकिन किसी ने कार्रवाई करने की सुध नहीं ली। बहरहाल 6 युवकों के विरुद्ध केस दर्ज हो चुका है, धोखाधड़ी का केस दर्ज है और SP ने सख्त कार्रवाई का निर्देश भी दिया है, लेकिन कार्रवाई किस हद तक जाएगी, कहां तक जाएगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बहरहाल हमारा आपसे निवेदन है कि इस प्रकार के जो ऐप नेटवर्किंग ऐप सामने आते हैं, नेटवर्किंग कंपनियां आती हैं, इनसे जागरूक रहिए, इनसे बचिए, आपकी गाढ़ी कमाई जाने न पाए, इसके लिए जागरूक रहिए। फिलहाल रहबर शिवारी को दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।